वहां पिता रोया और ये चरित्र में मां रोएगी। कथा अंतर नहीं है, मात्र थोड़ा सा रास्ता अलग है और कुछ नहीं। चाहे राम कहो या श्याम हो, अरे चिंता काहे। अक्रूर बड़े दिनों में हमारी गोकुल पर प्रवेश किए हैं, इस बात की चिंता है जो रो रहे हैं। अक्रूर ने कहा नहीं, मैं रो नहीं, मैं रथ चलाया, ये मात्र हवा से कचरा मेरी आंख में आ गई रे गोपियां, इसलिए आंसू आ रही है। क्यों बोलो परीक्षित, क्यों? क्योंकि अक्रूर बताना नहीं चाहता है कि मैं कृष्ण बलराम को लेने आया हूं। अगर वो बता दिया तो बिन जल में मछली तड़पती है, इस प्रकार गोपियां तड़प जाती। बोले नहीं गोपी, रथ चलाने से मेरी आंखों में आंसू आ गई। नहीं महाराज, ये दुख की आंसू, ये दुख की आंसू है। मुझे लगता है आप गहरी सोच में हैं। क्या कहते हैं अक्रूर? मैं कैसे उतारूं पार यमुना भैयत गहरी। हे माता जी, अक्रूर एकदम मायूस, गोपियां को बताना नहीं चाहता। अक्रूर का रथ बढ़ा और क्या बोलते हैं? मैं कैसे उतारूं पार यमुना भैयत गहरी, कैसे उतारूं पार यमुना भैयत गहरी, मैं 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 कैसे उतारूं पार यमुना भैयत गहरी। इस जगह पर मैं पड़ी हो, इस जगह पर मैं पड़ी, मोरी हो गई छुट्टी छुट्टी छुट्टी। मैं कैसे उतारूं पार यमुना भैयत गहरी, मैं कैसे उतारूं पार यमुना भैयत गहरी, मैं कैसे उतारूं पार यमुना भैयत गहरी। अक्रूर रो रहा हूं, हे विधाता, मैं आज कृष्ण और बलराम को मौत के मुंह में ले जाने आ रहा हूं। अक्रूर का रथ गोकुल पर प्रवेश, किसी को पता नहीं अक्रूर के दिल की बात। याद है ये परीक्षित, ये बिरहा बिरहा अक्रूर धीरे धीरे रथ चलाते गए तो नंद बाबा खड़े थे। माता जी, ये बिरहा की कथा है, थोड़ा ध्यान से सुनिए। लेकिन मुझे लगता है कि जिसको दुख अगर शरीर में आया होगा वही समझ पाएगी ये कथा। जो वो माँ बैठी होगी जिनका पुत्र अगर माँ की मर्यादा ना किया हो और अगर वो बेटा अपने माँ को त्याग दिया हो, उसको याद आएगी।
जो अगर बेटा जन्म करके अगर अक्रूर के आंखों में आंसू, एकत्रनायम सर्वव्यापकानां स यद्वंशः यत्रं विष्णुवंशाधार्यते यद्वंशो नानत्। बोले नंद बाबा मैं विष्णु वंश, मैं युयुधान के पुत्री हुई विष्णु वंश, मैं एक काम लेकर आया हूं बाबा जी। नंद बाबा कहे अक्रूर जलपान तो कर लो, पानी वानी पी लो, बड़ी दूरों से रथ चला कर आए हो। और बहू समझ गई माँ तो उनके घर में झगड़ा, बोलना पड़ेगा जोर से बोलो राधे राधे। फिर आपके घर में एक मंदिर स्वरूप बन जाएगा, एक मंदिर बन जाएगी। तुम ये कह रहे हो कि ब्राह्मण देवता बता रहे हैं, नहीं माता जी मैं नकल किसी का आज तक नहीं किया, मैं हृदय से निकाल कर प्रवचन करता हूँ। कहीं भी आप जाइए राधे राधे महाराज। बोले भाभी मैं अक्रूर, अरे आओ आओ देवर जी। दरवाजा जब खोली तो सामने मिला अक्रूर। अक्रूर से पूछा आओ देवर जी बड़े दिनों में आए हो, दैया रे दैया क्या बात है, बिना बताए आ गए हो। माखन दूं, दूध पिलाऊं, बोलो पेठा खिलाऊं, कुछ खिलाऊं। बोले नहीं भाभी मैं यहाँ खाने नहीं बल्कि एक काम के लिए आया हूँ। यशोदा बोलती है बोलिए ना देवर जी बोलो, कहाँ कानों को पढ़ो है, कहाँ लेनों को पढ़ो, बोलो बोलो तो मैं माठा डाल दूं, ले जाओगी हमारी देरानी कुछ बनाएगी। नहीं भाभी मैं कृष्ण बलराम को लेने आया हूँ। गई तो दिस माता जी माँ के आत्मा फट गई। बोले देवर जी एक बार और बोलिए देवर जी। बोले हाँ भाभी मैं कृष्ण को लेने आया हूँ मथुरा। नहीं मैं अपनी प्राण को त्याग नहीं सकती देवर जी, जो कृष्ण में मेरी प्राण मैं नहीं जाने दूंगी। चाहे आप जो बोलिए देवर जी मैं जाने नहीं दूंगी। कंस से जाकर कह दो कि मैं नहीं छोड़ सकती। नहीं भाभी चाहे आप रो, चाहे आप कुछ भी करो, तुमको विदा करना पड़ेगा। बेटा एक दिन ऐसा समय आ जाता है कि जिगर का टुकड़ा को भी हमें किसी जगह प्रस्थान कराना पड़ता है। ये जीवन कब हंसते कब रोए इसका कोई गणना नहीं। माँ रोती रोती कहने लगी लाला सुन रहा है ना तू, मेरे कृष्ण वहां खड़े हैं, प्रभु खड़े हैं, भगवान देख रहे हैं कि मेरा जाने का बारी आ गई है ओरिजिनल माँ के पास। माँ तो रोती है, भगवान देख रहे हैं, भगवान की आंखों में आंसू झलक रही और रोने लगी। कहे लाला तू समझ रहा हो है ना, तुम्हारे चाचा तुम्हें लेने आए हैं। बोल रहे लाला तू जाएगा? बोले नहीं रे भैया। माँ रो रही है बेटा। अक्रूर जी बहुत समझाए। श्यामा गैया सामने बंधी है, श्यामा गैया के आंखों में आंसू। यशोदा कहती है श्यामा तू सुन रही है ना, तुरी लल्ला जानो को पड़ो है, किसको दूध देगी तू, किसका माखन खाएगा ये? अरे श्यामा तू मना ले इसको, तू मना ले। माता जी वो तो गऊ है, वो तो रस्सी में बंधी है, क्या मानेगी? यशोदा चिल्लाती बिलखाती इतना रोई कि जिसका कोई सीमा नहीं। फिर अक्रूर ने कहा देखो माता जी मैं कथा में उस दिन भी बोला हूं कि एक दिन सच्चाई सामने आएगा। अक्रूर सच्चाई यशोदा को पटक दिया। बोले भाभी तुम किस हिसाब से कहती हो कि कृष्ण तुम्हारा लल्ला है? तब कर औ जान फाट गया। ते कौन हिसाब में बोला था दाई कि ये तोर लइका है, ये तुम्हारा नहीं बल्कि ये देवकी का है। यशोदा के और तारे लाला तू मोरी लाला नहीं? नहीं रे भैया मैं तो तोरी लाला। ये चाचा क्या बोल रहे हो? मैं तोरी मां नहीं। मेरे प्रभु और रोए। उसी समय देवर जी से कहा कि बोलो देवर जी इस तरीका से आपने कह दिया
ये लाल मोरी नहीं। बोले भाभी सुनना थोड़ा ध्यान से, यकीन दिलाऊं? बोले दिलाओ। तो उसी समय रोहिणी को बोले। रोहिणी कौन है? बलराम की माँ। रोहिणी भाभी इधर आओ। रोहिणी बोलो देवर क्या बात है? बोले भाभी जब यशोदा प्रसव की पीड़ा में बच्चा जन्म कर रही थी तो तुम आगे पीछे थी? रोहिणी भाभी कहती है नहीं देवर जी मैं तो नहीं। तो आपने कब देखा? बोले देवर जी मैं तो बलराम को अपने कमरा से निकल रही थी तब लल्ला पड़ो भयो पलनों में पड़ो। बोले नंद बाबा और पतिल बोले नंद बाबा। बोलो बाबा जब तुम्हारी पत्नी प्रसव की पीड़ा में व्याकुल हो रही थी तो डॉक्टर वाक्टर किसी को बुलाए? बोले नहीं। आपको कब पता चला? बोले मैं दोहनी कर रहा था तब गोपी बताई। 4 गोपी को बुलाई। गोपी यशोदा जब बच्चा जन्म कर रही थी तो तुम आगे पीछे थी क्या? गोपी कहती नहीं। तुमने कब देखा? हम तो भोर भयो जब यशोदा के पास हम भोर भयो ये किवाड़ उड़को भयो किवाड़ खोल कर जबानों को पढ़ो ना तो लल्ला तो पौड़ो। मैंने कपाट खोल के आए तो सुते रिश्ता देखा। और भाभी हर माँ को पता चलती है जब बच्चा जन्म होती है पीड़ा होती है। तो जब आपने बच्चा जन्म की तो आपको पता था क्या बेटा हुआ या बेटी? बोले नहीं। आपको कब पता चला? अचानक नींद खुली तो लल्ला मोरी पलंग में सोया था। तो जब दास को पता नहीं, दासी को पता नहीं, गोपी को पता नहीं, देरान जेठान को पता नहीं, तुम्हारे पति को पता नहीं, जन्म करने वाली माँ को पता नहीं, किस हक से तू कहेगी ये बेटा तेरा? ये सच्चाई आती है। बोलो आया? बोलो बाबूजी आया? सच्चाई पता चला? बोले भाभी ये तुम्हारा नहीं बल्कि देवकी का है। यशोदा वही रूठ गई और मेरे लल्ला को तैयार करती है मथुरा के। और क्या भजन कैसी बिरहा होती है ये भजन करेंगे।